नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमें कभी कभी जीवन में एक बहुत बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है किसी इंसान से। हो सकता है कि वो हमारा करीबी भी इंसान हो या फिर हो सकता है कि वही हमारा थोड़ा सा दूर का भी इंसान हो, लेकिन फिर भी ऐसे जो धोखे हैं कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा दुख दे जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान टूट भी जाता है ऐसे धोखे के वजह से। तो ऐसे जो धोखे हैं या फिर इस तरीके से इंसान के साथ जो बर्ताव हमारा बन जाता है या फिर उसके साथ वो हमारे साथ इतना क्यों आखिर बुरा करता है, तो इसके पीछे के कारण को हम जानने की आज कोशिश करने वाले हैं। इंसान के जीवन में दोस्तों जो भी चीज़ें घटती है हमेशा उसके पीछे बहुत बड़े कारण देखे गए हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि उसके साथ बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई है, एक किसी चीज़ ने उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक झिंझोड़ दिया हो, लेकिन इसके पीछे कुछ भी कारण नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत बड़े बड़े उसके कारण होते हैं। तो अगर किसी को किसी से अगर धोखा मिलता है किसी भी चीज़ से, तो उसके पीछे जो भी महत्वपूर्ण कारण है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों कि जिसके वजह से हमारे सामने धोखा आ सकता है, वो है कर्म बंधन का। कर्म बंधन मतलब क्या दोस्तों, कि हमने पहले भी जन्म में या फिर पहले कभी ऐसा कुछ कार्य किया होता है जहाँ पर हमने किसी को अगर दुख दिया है तो वैसा ही दुख हमारे सामने आ सकता है। हो सकता है कि किसी एक जीवन में मैंने किसी को समझो धोखा दिया है या फिर किसी को फंसाया है, तो हो सकता है कि वो मेरा जो कर्म है वो आज कहीं ना कहीं मेरे सामने आए और इस वजह से मुझे किसी और से धोखा मिले। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सामने वाला जो भी कर्म करता है उसका कहीं ना कहीं उस तरीके से इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है जिससे हमें उससे धोखा मिल सके। तो इस तरीके से हमारे साथ कभी कभी हो सकता है। दूसरा जो ये कारण होता है दोस्तों कि कभी कभी आत्मा अपने प्रशिक्षण के लिए कुछ ऐसे जीवन का चयन करती है जहाँ पर ऐसे धोखे का उसको सामना करना पड़ सके। ऐसे जो चीज़ें होती है वो आत्मा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है कि समझो एक अच्छा बैट्समैन है और उसको अगर परखना है, अगर उसके जो कोच है उसको अगर परखना चाहते हैं तो वो सारे प्रकार के बॉल उसको डालने के लिए कहेंगे किसी अच्छे बॉलर को। क्यों? क्योंकि वो उसको परख रहे। तो वैसी एक अच्छी जो आत्मा होती है उसको भी इसी तरीके से देखा जाएगा कि ये किस तरीके से कर्म करता है। इसको अगर बहुत बड़ा धोखा मिलता है फिर भी ये किस तरीके से कर्म करता है। कुछ लोगों को दोस्तों कोई अगर फंसा है तो उनके लिए उनके मन में इतना गुस्सा आता है कि वो उसको कुछ बुरा भला कहेंगे या फिर उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंसान जो है वो अपनी राह से भटक तो नहीं रहा अगर इसको धोखा मिलता है। ऐसे इसी तरीके से आत्मा कभी कभी अपने प्रशिक्षण के लिए ऐसी चीज़ों का चयन करती है जिसके वजह से उनके सामने ऐसे धोखे आ सकते हैं। ज़्यादातर इंसान के सामने दोस्तों इसी तरीके से धोखे आ सकते हैं कि ऐसे अगर धोखे मिलते हैं तो इसके पीछे ये कारण ज़्यादातर होता है। लेकिन और भी कुछ ऐसे कारण होते थे जहाँ पर जो इंसान है दोस्तों वो कभी कभी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसलिए हमेशा आत्मलोक में भी आंखें खोलकर आप जीने के लिए जीने की कोशिश करो। इस तरीके से आत्माएं वहाँ पर सोचकर पृथ्वी पर आती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कभी कभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम किसी एक इंसान को जानते हैं कि जो लोगों को इस तरीके से फंसा रहा है और वो आज भी कहीं ना कहीं हमें भी उस तरीके से कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें कहीं ना कहीं एक विचार भावना से कदम उठाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। हमेशा ही हम कहीं ना कहीं एक सीधे साधे इंसान बन के रहे और डायरेक्टली हमें कोई धोखा दे, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कर्मबंधन है या फिर प्रशिक्षण है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। ये ऐसी बात है कि जहाँ पर हम बाइक लेकर जा रहे थे और कहीं पे हम समझो गिर गए और हमारे सिर को चोट आई, तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि वो चोट आना वगैरह वो जीवन में हमारे लिखा ही था क्या। इसके बारे में सोचने से अच्छा ये है कि हमने अपनी तैयारी अच्छे से की थी क्या, बाइक पे बैठते समय हमने हेलमेट अच्छे से पहना था क्या वगैरह, और भी जो भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है उसको हमने किया था क्या। क्या है कि हमेशा ही हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे धोखा मिला, लेकिन जहाँ पर हमें आंखें खोल कर या फिर विचारपूर्वक अपने कर्म को करने की कोशिश करनी होगी। किसी के बारे में हम जानते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं है या फिर इसने और भी ऐसे लोगों को फंसाया है या फिर इसकी बातों पर मुझे कुछ शक हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उचित कदम उठाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। हाँ, हमारे कदम सारे अच्छे थे और बराबर थे, वो इंसान भी पूरी तरीके से विश्वासु था, और ऐसे वक्त में उसके बाद हमें अगर धोखा मिलता है किसी भी प्रकार का, तो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, कर्मबंधन या फिर जैसे प्रशिक्षण की बात। लेकिन ज़्यादातर इस तरीके से धोखे जो होते हैं जीवन में वो हमारे आज से है, और मुझे लगता है कि एक जीवन का हिस्सा है। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि किसी के भी जीवन में ऐसे कोई आया नहीं होगा कि जिसने उसको कहीं ना कहीं फंसाया हो। ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें होती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी धोखे आपने देखे होंगे कि जैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना या फिर किसी की पूरी जमा पूंजी, उसकी जो भी सेविंग्स है उसको लूट कर डबल पैसे देता हुआ वगैरह ऐसे कह के लूट कर लेकर जाना। तो ऐसे जो धोखे हैं दोस्तों वो इंसान के सामने कभी कभी उसके सामने बहुत बड़ा दुख लाते हैं और पूरी तरीके से इंसान कभी कभी टूट जाता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ज़्यादातर यही देखे गए हैं। एक तो कर्म बंधन
और दूसरा प्रशिक्षण। तो इसलिए जितना हो सके मैं इस वीडियो के ज़रिए आखिर में अभी आपसे यही कहूँगा कि आप जितना हो सके आप थोड़ा सा सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि आज की दुनिया में फ्रॉड मतलब इतना चल रहा है दोस्तों कि क्या बोले, एक छोटा मतलब एक फ़ोन कहीं से आ जाता है और हमारा कभी कभी पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो थोड़ा सा सचेत होकर आप जीवन में आगे बढ़ना। किसी आज का काम को कल हम करें तो भी चलेगा, लेकिन तुरंत ऐसा कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे चीज़ों से आप थोड़ा सा बचते रहो। ये बात थोड़ी सी इस वीडियो में बताने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मतलब बातें करते करते वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ आई या फिर मेरे दिमाग में आई, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से आप थोड़ा सा सचेत रहो। और यहाँ पर एक दूसरी भी बात निकल कर आती है दोस्तों कि हमें मतलब कहीं ना कहीं सच्चा प्यार करने वाले लोग या फिर हमारा दिल से अच्छा चाहने वाले लोग, ऐसे लोगों का भी कभी भी हमें भरोसा नहीं तोड़ना दोस्तों, जिससे मतलब उनको किसी बात से बुरा लगे। इसलिए जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनकर हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।